than most light bulbs. Friends, India has successfully built a digital public infrastructure. आप पहुंचे हैं और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो साहब पहुंचे हैं और वहां से देखें जो उन्होंने जिस तरीके से वेलकम किया है मोदी साहब को कि ये लिखना माय फ्रेंड वेलकम टू पेरिस। वो लगता है ना कि दो बडीज हैं और ऐसा ही है। की जानिब से पेरिस जाने के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद का इस्तेमाल किया गया है। दे आर इंडियन हाईलाइट हो सकता है, इंडिया हमेशा हाईलाइट होता है। इंडिया का हमेशा हर कोई ममालिक पूछता लाजमी है, पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं है। पाकिस्तान के साथ फ्रांस ने जो हरकत किया है कि पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया तो हमारा तो कुछ नहीं गया। अल्लाह ताला हमें कभी ऐसा मौका लाया कि पाकिस्तान इन सबसे ऊपर मुकाम पे पहुंचेगा। ये वक्त भी इंशाल्लाह हमारा ईमान है कि ज़रूर मुल्क के लिए बेहतर ख्वाहिश रखते हैं कि आएगा। बट अगर ये भी हरकत की उन्होंने कि नमस्ते इंडियंस और ये वो वहाँ पर उनके प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है तो उन्होंने पूछना है। जेडी वेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात की ये पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोन और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस नजर आ रहे हैं। मौका है एआई सम्मेलन की अध्यक्षता का और फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोन इन तस्वीरों में उस डिनर का आयोजन कर रहे हैं जिसमें दुनिया भर के नेताओं का आने का सिलसिला जारी रहा। कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब भी पूरी दुनिया में कहीं पर पहुंचता है तो उनका डायस्पोरा जिस तरीके से उनको वेलकम करता है दैट इज फेनोमिनल, अनबिलीवेबल होता है कि बहुत ठंड थी। अच्छा, भारतीय वजीर आजम ने अपने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि बहुत सर्दी है, लेकिन इस सर्दी के बावजूद भी जो लोग हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से आए बल्कि बहुत बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे। तो एक तो ये कि उनका जो रिसेप्शन है बहुत ही ज़बरदस्त रहा, लेकिन इसकी हम कुछ जो बड़े पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम अभी बात कर लेते हैं। वो ये है कि जो ग्रैंड डिनर एक अलीजे पैलेस में दिया गया, तो अलीजे पैलेस में लाइमलाइट में रहे मोदी साहब। मोदी साहब को जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है उन्होंने कैसे वेलकम किया। मोदी साहब को वेलकम करने के लिए प्रेसिडेंट मैक्रोन जब वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने मोदी साहब से मिले, तो बल्कि जब मोदी साहब पहुँचे हैं पेरिस के अंदर तो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर अपने लिखा, ट्वीट किया कि वेलकम टू पेरिस माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी। माय फ्रेंड मोदी वेलकम टू पेरिस। अब आप ये देखें कि ये नहीं लिख रहे कि जी मैं भारतीय वजीर आजम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पहुंचे हैं और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो साहब पहुंचे हैं और वहां से देखें जो उन्होंने जिस तरीके से वेलकम किया है मोदी साहब को कि ये लिखना माय फ्रेंड वेलकम टू पेरिस। वो लगता है ना कि दो बडीज हैं और ऐसा ही है। इसकी वजह यह कि आपको याद होगा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट तो वहां पर रिपब्लिक डे में 1 साल पहले रोड शो में उन्होंने हिस्सा लिया था। कैसे बाहें डालकर दोनों जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रोड शो किया और इस तरह हाथ हिलाते हुए नजर आते हैं। अभी भी ऐसा ही हुआ है और ये कोई फर्स्ट टाइम तो है नहीं। देखें जो मोदी साहब हैं वो तो पहले भी एक बार फ्रांस जो हैं वो आ चुके हैं और ये सब कुछ पहले भी होता रहा है। लेकिन एक बार फिर अच्छा अलीजे पैलेस में हुआ ये कि जब एक ग्रैंड रिसेप्शन जो दिया गया वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब छाए रहे और उन्होंने बढ़कर जो न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जेडी वेंस हैं उनको मिले, वो बहुत गर्मजोशी के साथ और उनको वेलकम किया। और सिर्फ वेलकम नहीं किया बल्कि मोदी साहब ने जेडी वेंस साहब को ये कहा कि ग्रेट विक्ट्री, कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि भारतीय वजीर आजम अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात कर रहा है। तो ये उनका कहना बनता था और उन्होंने उसको उसी तरीके से निभाया और कहा कि आपने एक ग्रेट विक्ट्री हासिल की है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेट था और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेट था, यानी रिपब्लिकन पार्टी के रिपब्लिकन जो है एक बार फिर जो आए हैं तो एक ग्रैंड विक्ट्री लेकर आए हैं और ऑलमोस्ट उन्होंने क्लीन स्वीप किया। तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने उनको जेडी वेंस को मुबारकबाद पेश की और हमने देखा कि तस्वीरों में। अच्छा, इसके बाद मैं इसके जो क्लिप्स हैं वो भी अपने जो यूट्यूब चैनल इस पे आप तक पहुंचते रहेंगे, मैं उसके ऊपर अपलोड करती रहूंगी। अच्छा, अब हम जो है एक तो ये कि उन्होंने कहा कि ग्रेट विक्ट्री, जेडी वेंस को बड़ी उनकी तीनों बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कई एक जगहों पर हमने ये देखा कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, प्रेसिडेंट मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये
एक ही जगह पर इकट्ठे खड़े होकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो जरा पीछे पीछे कहीं बहुत दूर इधर उधर जो हैं वो नजर आए, वो वैसे भी कन्नी कतरा रहे होंगे। ट्रूडो साहब सोच रहे होंगे कि मैं मोदी साहब से मुलाकात मेरी जो है वो ना हो, या मैं इधर उधर कहीं छुप जाऊं दीवार के पीछे या कहीं, क्योंकि वो जो कुछ चलता रहा है। लेकिन ऐसा तो आपको पता है कि जो डिप्लोमेसी है या जो ऐसे विजिट्स होते हैं उसके अंदर ऐसा तो होता नहीं है। वहां पर बड़े अच्छे तरीके से मुलाकात हुई है सभी के साथ, क्योंकि ऐसी मुलाकातों में ये नहीं होता कि आप अपने वो पुराने गिले शिकवे जो है लेकर बैठ जाएं। लेकिन देखिए, बीइंग अ मोस्ट सीनियर लीडर भी वहां पर नरेंद्र मोदी है ना, उन सब में सबसे मोस्ट सीनियर, तो इस तरह भी उनको ये एक जो जगह मिलती है वो जगह उनको दी गई। और फिर एक और बात बड़ी ये कि फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ उनके जो दरीना अपने भी एक ताल्लुकात हैं साथी, उस पर भी वो उसी तरीके से माय फ्रेंड मोदी कहकर वेलकम टू पेरिस कहते हैं। और फिर ये कि जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट से भी उनकी मुलाकात पहली बार हुई, तो वो भी उनको वो करते हुए नजर आए। अच्छा, डायस्पोरा जो है वो, जैसा मैं बता रही थी आपको कि इंडियन डायस्पोरा एक बहुत बड़ी तादाद में एयरपोर्ट पहुंचा, जहां जहां जो मोदी साहब हैं वो वहां पर जैसे ही एयरपोर्ट से उतरे हैं तो झंडियां उन्होंने उठाई हुई थी। और साथ ही उन्होंने ये किया कि वो बहुत सख्त सर्दी में भी उनसे मिलने के लिए आए हुए, तो बड़ी तादाद थी और वो सबसे मिले, बड़ा खुश हुए। उससे पहले रेड कारपेट रिसेप्शन तो हमेशा आपको पता ही है कि दिया ही जाता है। अच्छा जी, अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि एक और बात हो गई है, और वो ये हुआ है कि भारतीय वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पाकिस्तान की एयर स्पेस एक बार फिर इस्तेमाल कर ली है। पाकिस्तान के ऊपर से वो एक बार फिर गुजर गए हैं। अच्छा, ये हमने कहा कि ये कहा तो जा रहा था कि क्या एक बार फिर वो पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज कर लेंगे, तो यही हुआ है। क्योंकि जो जहाज है उनका, वो एक नहीं, दो नहीं, 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, 50 मिनट तक पाकिस्तान की एयर स्पेस में रहा है मोदी साहब का जहाज। तो उधर तो रौला पड़ गया, उन्होंने कहा भाई ये क्या हो गया। अच्छा, मैं देख रही थी, मैंने कहा कि बड़े बड़े जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने जो है ना, जैसे ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर ये न्यूज चलाई है पाकिस्तान में, ARY से लेकर और कितने ही चैनल्स, वो वहां पर ये चल रहा था कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तैयारा पाकिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल हो गया और पाकिस्तान के ऊपर से गुजरा है ये तैयारा उनका, और उनका जो जहाज है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजर कर गया है। एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल कर ली है। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएम मोदी अभी फ्रांस के दौरे में है और AI समिट को संबोधन कर रहे हैं। उस संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने और मुझे इसी सलाह की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित करने के लिए अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रो का आभारी हूँ। AI पहले से ही हमारी अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, यहाँ तक कि हमारे समाज को भी नया आकार दे रहा है। AI इस सदी में मानवता के लिए कोड लिख रहा है। मोदी जी ने यह भी कहा कि AI बड़े पैमाने पर विकसित हो रहा है। इस तकनीक को दुनिया भर में तेजी से अपनाया जा रहा है और हमें इनोवेशन के बारे में गहराई से सोचना चाहिए और खुलकर चर्चा करनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने 1.4 बिलियन लोगों के लिए बहुत ही कम लागत पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है और इसी चीज को देखते हुए भारत अपनी विविधताओं को अपना AI मॉडल बना रहा है।